बात कर रहे हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के बारे में। जिन बच्चों को कम सुनाई पड़ती है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। मैं जितेंद्र कुमार, स्पीच थेरेपिस्ट। वैसे बच्चे जिनको कम सुनाई देती है उन बच्चों को सबसे पहले उनका हियरिंग टेस्ट कराएं। हियरिंग टेस्ट कराने के पश्चात आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। हियरिंग टेस्ट के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि इस तरह की गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट क्लिनिक में इस तरह के ऑडियो मीटर वहाँ पे होंगे, जिससे कानों की जांच की जाती है कि कान में कितनी सुनाई पड़ रही है। जब ईएनटी डॉक्टर टेस्ट कर आपको रिपोर्ट देंगे तो फिर पता चलता है कि उनमें कितना परसेंट हेयरिंग लॉस है। ये हेयरिंग लॉस होते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस और मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। मीन्स किसी को कम सुनाई देना, किसी को उससे थोड़ा ज़्यादा कम सुनाई पड़ना और किसी को बिल्कुल कम सुनाई पड़ना। तो इस तरह से ये हमारा पता चलता है कि उस बच्चे को हियरिंग में कितनी प्रॉब्लम है। उसके बाद हियरिंग का प्रॉब्लम जैसे ही क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप ईएनटी डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो आपको रेफ़र करेंगे हमारे जैसे क्लिनिक के लिए कि आप हियरिंग एड आप वहाँ से ले आएँ। ये इस तरह का हियरिंग एड होगा जो कान के ऊपर इसे लगाया जाता है, जिसमें कम सुनाई वाले लोगों को इसमें जितना सुनाई पड़ना चाहिए ये मशीन उसको आवाज़ पहुंचाता है और वो आवाज़ जैसे ही सुनता है फिर उसका रिएक्शन होता है, फिर जवाब देना। इसके बाद इसमें एक आमतौर पे हियरिंग एड कई जगह से आप लोग लाते हैं, लेकिन उसमें मैं देखता हूँ कि ईयर मोल्ड नहीं होता है। इसके वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप बार बार वहाँ पे जा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप हियरिंग एड के साथ ईयर मोल्ड आप अवश्य लाएं, जिससे कि आपके बच्चे के कान में प्रॉपर वो आवाज़ पहुँच सके। ये जब हो जाता है उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट के पास आप जाएंगे और वो आपको आपके बच्चे को अभ्यास कराना शुरू कर देंगे। शुरू की प्रक्रिया में कुछ बच्चे जो छोटे होते हैं उनको काम करने में कठिनाई होती है, लेकिन आपको और भी जानना बेहद ज़रूरी है कि लोग ये समझते हैं कि मशीन ले आया और बच्चा बोलने लगेगा। ये मशीन लगाने के बाद बच्चे का सबसे बड़ा काम होता है उसको सुनाई देने के लिए इस मशीन से प्रॉपर उसको सुनाना। बच्चा लिसनिंग करेगा तभी वो बोलने की कोशिश करेगा। इसलिए आप मशीन लेने के बाद उसको जो नॉन वर्बल जो ऑब्जेक्ट है उसको, जैसे घंटी बजाना, दरवाज़ा बजाना, टेबल बजाना, ग्लास चम्मच बजाना, वो आवाज़ और प्लस जो हम लोग वर्बल बोलते हैं वो सब जो बातें कर रहा है उसका रिस्पॉन्स उस मशीन से आना चाहिए। उसके बाद शुरू हो जाती है कि बच्चे को स्पीच कराया जाता है। तो जो हमारे पास आते हैं सबसे पहले उनका असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने के पश्चात उनकी ऑडिटरी ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाती है। ऑडिटरी ट्रेनिंग मीन्स आवाज़ की सुनाई की पहचान कराना।
आवाज़ की सुनाई की पहचान कराने के बाद इस तरह के छोटे छोटे से कार्ड होंगे जो बच्चों को दिखाया जाता है और उसको फिर बोलने के लिए उनको प्रयासरत कराया जाता है। इसके बाद जो स्कूल की बुक्स है उसके सिलेबस में पिक्चर वगैरह दे करके उनको सिलेबस जो है उसमें भी हम पिक्चर ऐड करते हैं, जिससे बच्चों को बोलने में बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ से जितने भी बच्चे आज जा रहे हैं वो सभी सीख के जा रहे हैं। और इस तरह से आप पेरेंट्स भी बिल्कुल चीज़ों को समझ आता है और भली भांति यहाँ पे वो काम करते हैं, जिससे बच्चों में काफ़ी रिजल्ट आ रहा है। और हम आपसे गुजारिश यही करेंगे कि आप जल्द से जल्द, आप देर न करें। आपके बच्चे में अगर सुनाई की कमी है तो शीघ्र पहचान कर उसका जल्द से जल्द ENT और इस स्पीच थेरेपिस्ट के पास आप जाएं, ताकि आपके बच्चे का निदान हो सके, उपचार हो सके। धन्यवाद।